राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बात है ये राजस्थान के पाली गांव की घटना है। 19 साल का होता है महावीर। ठीक है, मात्र 19 साल ही उम्र होती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। शादी कर लेता है, शादी को 1 साल होता है, लेकिन कईयों की आदत नहीं होती है शादी से पहले बहुत ज़्यादा फेंकने की, है ना। कि इतना बहुत तो होता नहीं है जितना दिखाते हैं। तो शादी से पहले ही बहुत ज़्यादा इसने जो है वो हवाबाजी कर रखी थी लड़की के साथ। तेरे को ऐसी लाइफ दूंगा, ऐसी लाइफ दूंगा, तो मतलब कि ऐसे कपड़े पहनियो, आईफोन दिलवाऊंगा, ये दिलवाऊंगा, वो इतना कुछ इसने फेंक रखा था बहुत ज़्यादा। भाई शादी हो गई, शादी को 1 साल हो गया। अब पत्नी तो वो तो उन्हीं उम्मीदों में आई थी ना कि पति ये दिलाएगा वो दिलाएगा। तो पत्नी तो डिमांड करेगी कि भाई लाओ आईफोन दिलाओ, सोने चांदी के, कभी कहता था ये जेवर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, अच्छे अच्छे से सूट पहनी हो, तू तो ब्रांडेड कपड़े पहनी हो, इतना ज़्यादा इसने फेंक रखा था। तो जो बड़े बूढ़े कहते थे ना कि पैर उतने ही पसारो जितनी की चद्दर हो, पर ये तो ज़्यादा ही चद्दर से बाहर ही पसार रहा था पहले से ही। तो पत्नी तो थोड़े दिन तो मान लो नहीं नहीं थी, डिमांड नहीं की, लेकिन जैसे ही साल भर शादी को हुआ तो पत्नी डिमांड करने लगी। भाई कभी ज्वेलरी की कहे, कभी वो कहे। और आजकल जो चस्का है वो सबसे ज़्यादा तो फ़ोन का है। मतलब ज्वेलरी भी बाद में है, फ़ोन सबको कुछ ज़्यादा ही चस्का है कि आईफोन तो होना ही चाहिए। तो वो आईफोन मांगे। अब लाए कहाँ से अगला आईफोन। प्राइवेट नौकरी जो थोड़ी बहुत करता था उसका तो जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी उसी में निकल जाता था। इतनी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी इसकी, परिवार के साथ भी नहीं रहता था। तो क्या करता है कि आईफोन के लिए तो सोचता है कि अपना जाता है, यार दोस्त होते हैं उनसे मांगता है, जो थोड़े बहुत दिन, कितने दिन देगा कोई। देखिए बार बार कोई भी नहीं देगा, एक दो बार हेल्प करेगा। तो यार दोस्तों से मांग के भी छिक लिया था। फिर जाता है मोबाइल वाले का आधार कार्ड वगैरह देख के, और मोबाइल तो किस्तों पे मिल ही जाता है। तो कुछ पैसे इसके पास थे, वो पैसे जमा करवा देता है, और बाकी के लिए कहता है कि भाई मैं जो है ना वो किस्तों में दे दूंगा। तो 7,000 रुपये की किस्त जो है वो बनती है, और आईफोन ला के पत्नी को दे देता है। पत्नी खुश हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है। मतलब 1 साल हो गया तुम्हें पति के साथ रहते हुए, एक साथ तुम रह रहे हो। क्या ऐसा होता है कि हमें पता ही ना चले कि हमारे पति की आमदनी कितनी होगी, या वो कितना कमा रहा होगा, या इसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। लेकिन कुछ जो होती हैं लड़कियां, उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि पति क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है। वो घर में इतना इंटरेस्ट ना लेके अपने दिखावे और शोसेबाजी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। और आजकल यही दिखावे का रह गया है सब कुछ। आईफोन लेके खुश हो जाती है, भाई कुछ दिन चुप रहेगी, कुछ नहीं मांगेगी। फिर उसने तो डिमांड करनी शुरू करी। तो उसको जो है, अच्छा क्या उसने ये सब कुछ पीछे देखा होगा कि ऐसा तो था नहीं कि भाई वो पीछे बहुत ही अमीर खानदान से थी, बहुत तगड़े घर से थी। उसने तो ये सारी चीज़ें देख रखी थी, और उस ऐशो आराम के बिना वो रह ही नहीं सकती थी, ये भी नहीं था। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ भी उल्टी है। पहले तो ये होता था ना भाई, किसी लड़की ने पीछे से अमीर खानदान से है, बहुत कुछ देखा हुआ है, तो वो थोड़े गरीब घर में जाएगी तो कैसे एडजस्ट करेगी। आज के टाइम में ये नहीं है। आज के टाइम में 90% ये चीज़ आप देखोगे, जो गरीब घर से लड़की आएगी वो और भी ज़्यादा जो है चौंचलेबाजी करके दिखाएगी ससुराल में। तो यही इसके साथ हो रहा था। फिर उसको जो, मतलब कि भाई मुझे तो बड़ा जो है ना टीवी चाहिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है, और घर में कोई आए जाए भी तो उसको मैं दिखाऊं कि देखो हमारा स्टैंडर्ड क्या है। तो मुझे दीवार पे जो है 60-65 इंच का जो है कम से कम बड़ा टीवी चाहिए। अब लाए कहाँ से पति। अब वो झूठ पे झूठ, कितनी झूठ बोलेगा वो। पहले ही 7,000 की किस्त उससे फट नहीं रही थी, जो उसने मोबाइल के लिए बंधवा रखी थी वो ही नहीं हो रहा था। तो क्या करता है कि एक दिन वो जो उनके पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी से थोड़ा बहुत ऐसे आना जाना तो रहता ही है, और दूसरे से भी पता ही रहता है। तो उनका अच्छा खासा बहुत होता था जो उनके पड़ोसी थे। तो पड़ोसी जो है ना वो 4 तारीख को सारे जो है एक शादी में चले जाते हैं, और ये थोड़ी सी रेकी तो करता ही रहता था, मौका देख रहा था। इसके दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि मुझे क्या करना है अब। तो वो सारे शादी में चले जाते हैं। तो ये क्या करता है कि पड़ोसी के घर में घुस जाता है,
और घुस के भाई कुछ उनका कैश होता है और जो मतलब ज्वेलरी होती है थोड़ी बहुत जो इसके हाथ लगती है, और जो मतलब लत्ते कपड़े भी होते हैं जो अच्छे अच्छे से लहंगे सूट बैग वैग सैंडल चप्पल जूते, मतलब जो इसको लगता है कि ये अपनी पत्नी इसकी पत्नी के काम आ सकता है वो सारी चीज़ें ये वहाँ से उठा लाता है और रस्से से उनको जो है नीचे, क्या ही देर लगनी थी, रस्से से नीचे उनको डाल लेता है। और पड़ोस में तो वैसे ही था। और जो है फिर जब ये चल रहा होता है, कहते हैं निकल रहा था, तो इसकी नज़र पड़ती है उनके घर में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था, तो इसने उसको भी नहीं छोड़ा और उसको प्रोजेक्टर को भी जो है ये फाड़ के ले आया। और चालाक इतना कि ऐसा नहीं किया इसने, ये सारी चीज़ें वहाँ से चुरा के जो है एकदम से अपने घर पे ले आए और ला के पत्नी को दे दे, ऐसा नहीं किया इसने। इसने ये सारी चीज़ें जो है अपने एक दोस्त जो इसका जानकार अच्छा खासा दोस्त था उसके घर पे रख दी, और ये धीरे धीरे से ला के जो है चीज़ें उसको पत्नी को देते रहे। तो ऐसे ही इसने मिस्त्री विस्त्री को बुला के और जो प्रोजेक्टर है वो दीवार पे लगवा दिया। भाई लो पत्नी देखे बड़ा टीवी और खुश। अब यही यहाँ पे ये बात है कि क्या पत्नी को पता नहीं चलती ये चीज़ें, बताओ। और फिर ऐसे ही थोड़े दिन फिर पत्नी शांत रहे, फिर कभी उसको भाई उसके साइज़ के जो कपड़े लहंगे वहंगे उठा के लाया था वो उसके साइज़ के करवा के लिया टेलर से, ऐसे ही रुक रुक के देता रहा। तो पड़ोसी भी आ गए थे, पड़ोसियों ने एफआईआर वगैरह लिखवाई और उन्होंने बताया कि लगभग उनका 6-7 लाख का सामान जो है वो चोरी हुआ है। तो पड़ोसियों ने एफआईआर कराई, तो सीसीटीवी वगैरह जब खंगाले गए तो ये साफ दिख रहा था करता हुआ। तो ये बोले भाई ये तो हमारा ही पड़ोसी है। तो इसने मतलब ज़्यादा वैसे चतुराई नहीं करी, खुद ही अपने जो है ये देखिए आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे ये अपने निशान वगैरह दिखा रहा है कि कहीं भागूं तो पकड़ लेना। और जो है इसने सारी हाँ भर ली कि हाँ मैंने ही ऐसे ऐसे करा है, ये सब अपनी पत्नी की खुशी के लिए। और फिर जो बचा कुचा सामान इसके पास थोड़ा बहुत था वो लौटा दिया, जो जो ये पत्नी को दे चुका था वो सब पत्नी ने फेंक के मारा इसका सामान कि ले जाए इसको। और इस तरह से जो है अब ये पुलिस की हिरासत में है, अब सामान भी लौटाएगा जुर्माना भी लगेगा। तो ये देखिए ये होता है बहुत ज़्यादा फेंकने का नतीजा। तो वह ज़रूरी नहीं है कि जितना है उतने में ही गुजारा कर लो हंसी खुशी, या फिर दोनों कमा लो, तुम्हारे ज़्यादा ही सपने हैं तो फिर दोनों जने अच्छे से मेहनत करो कमाओ। लेकिन इस तरह से ये सोचना कि हमारे पास ये भी हो और हम टसन मारेंगे, फिर आएगा कहाँ से ये बताओ, ऊपर से थोड़ी टपकेगा। मेहनत करके या तो कमाना पड़ेगा, फिर चोरी चकारी करोगे तो वो तो एक दिन सामने आएगी और फिर जेल जाना ही पड़ेगा। तो पत्नी के शौक ने और इसके बहुत बड़े बड़बोलेपन ने इसको पहुंचा ही दिया जेल। तो आप इसी तरह की सच्ची घटनाओं से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।